स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज बताया है। तो सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर में क्या है, बीच में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज समथिंग फ्लूइड मटेरियल, और उस मैट्रिक्स में क्या पड़े होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला है, मैक्रोफाइब्रिल। तो ये मैक्रोफाइब्रिल कैसे बने हैं, बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल की यूनियन से। क्लियर? या नाउ हैव अ लुक फर्दर। देखो आगे बताया है, मैट्रिक्स इट इज़ एन एमॉर्फस जेल लाइक मटेरियल होता है, जेल की तरह, विच इज़ कंपोज ऑफ, किस चीज़ से बना होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एटसेट्रा, ये चीज़ें होती हैं। बच्चों धीरे धीरे यू विल बी फैमिलियर विद दिस टर्म। अभी ये सारी टर्म आपको नहीं लग रही होंगी, बट धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाओगे, इनको बार बार इनके नाम लोगे तो आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें। तो जो मैट्रिक्स है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, पॉलीसेकेराइड होता है। क्या कौन कौन से पॉलीसेकेराइड होते हैं, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन। 5 to 15% हेमी सेल्यूलोज है, पैक्टिन कितना है, 2 to 8%। बट इट ऑल्सो कंटेन अ गुड डील ऑफ वाटर। कितना वाटर होता है, 60 to 70%, एंड सम प्रोटीन ऑल्सो। बस इतना पढ़ना है। उसके अलावा थर्ड कंपोनेंट क्या था, हेमी सेल्यूलोज। ऊपर पढ़ा ना हमने, सेल वॉल में क्या क्या चीज़ें होती है, सेल्यूलोज होता है, उसके बारे में पढ़ा हमने। फिर वो सेल्यूलोज कहाँ पढ़ा था, मैट्रिक्स में। फिर आपने पढ़ा सेल्यूलोज के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं। फर्स्ट नेम वाज हेमी सेल्यूलोज। तो दे आर ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज कैसा था, अनब्रांच्ड। दिस इज ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड हैविंग अ बैकबोन कंपोज्ड ऑफ शुगर। ठीक है, बाकी पढ़ने की डिटेल नहीं है, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है वहाँ, पैक्टिन। इसके अलावा सम प्रोटीन्स आर ऑल्सो देयर। इज इट क्लियर? तो क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल कौन से केमिकल से बनी है। तो जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज सेल्यूलोज। छोटी क्लासेस में आपने सिर्फ सेल्यूलोज पढ़ा था कि प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन आज हमने पढ़ा सेल्यूलोज के अलावा देयर आर अदर कंपोनेंट्स ऑल्सो। कौन कौन से हैं, हेमी सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, कुछ प्रोटीन्स भी हैं, और वो सारी चीज़ें कहाँ पढ़ी हैं, मैट्रिक्स में। ठीक है, तो रिवाइज दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिजिकल स्ट्रक्चर। अभी पढ़ा हमने केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन पढ़ी हमने सेल वॉल की। अब है फिजिकल स्ट्रक्चर में कितनी तरह की सेल वॉल होती है। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, 2 तरह की सेल वॉल होती है। इसके अलावा कई प्लांट सेल में तीसरी तरह की सेल वॉल भी होती है जिसको बोलते हैं टर्शरी सेल वॉल। तो पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है। इन अ यंग प्लांट सेल, जैसे ही कोई प्लांट सेल बनता है, नया सेल, तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सिंगल लेयर होती है, एंड दैट सिंगल लेयर ऑफ वॉल मटेरियल इज देयर, एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। ज़्यादा थिक भी नहीं होती, कितनी थिक होती है, 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक। और किस चीज़ की बन, थिन होती है, वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, थिन होती है, इलास्टिक होती है, खिंच जाती है, एंड कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन एज द सेल इज ग्रोइंग सेल। इट ग्रोज बाय एडिशन। कैसे ग्रो करती है, बाय एडिशन ऑफ मोर वॉल मटेरियल। वॉल मटेरियल मतलब जिससे सेल वॉल बनी है, वो वॉल मटेरियल एग्जिस्टिंग वॉल मटेरियल में ऐड होता जाता है, जिससे सेल वॉल ग्रो करती जाती है, और उस तरह की ग्रोथ को बोलते हैं इंटरसेप्शन। समझ आया? क्या होती है प्राइमरी सेल वॉल? जैसे ही कोई नया प्लांट सेल बनता है तो सबसे पहले उसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सेल वॉल बनती है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। कैसी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटेंशन के कैपेबल होती है, इतनी रिजिड और हार्ड नहीं होती, और उसमें न्यू वॉल मटेरियल उसी जो एग्जिस्टिंग वाला है उसी के अंदर ऐड होता जाता है, कोई नई लेयर नहीं बनती। तो प्राइमरी सेल वॉल की हमेशा सिंगल लेयर रहती है, और उस तरह की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? फिर देखो एग्जाम्पल लिखा है मेरिस्टेमेटिक सेल। पता है आपको क्या होते हैं, जो डिवाइड करते हैं। और जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। इज इट क्लियर? फिर देखो आगे दूसरी तरह की सेल वॉल है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या होती है, जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो प्राइमरी सेल वॉल से बाहर की तरफ को, सेल मेम्ब्रेन की तरफ को नहीं, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को है। जैसे ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये है सेल मेम्ब्रेन, उससे बाहर बनती है प्राइमरी सेल वॉल। फिर उससे भी बाहर क्या बनेगी, ऐसे बाहर की तरफ को बनेगी टर्शरी सेल वॉल, दिस सेकेंडरी सेल वॉल। सो इन अ मैच्योर प्लांट सेल more layers of wall material are added internal to primary cell wall, and these layers are called secondary cell wall. You can see a diagram here children, देखो ज़रा,
दिस इज़ अ मैच्योर प्लांट सेल। ये एक मैच्योर प्लांट सेल बताया हुआ है। इस मैच्योर प्लांट सेल में ये मिडल लैमेला छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगी क्या होता है। इसके अंदर देखना एक लाइट से पर्पल कलर की लेयर है। क्या लिखा है इसको? इसको लिखा है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल से अंदर की तरफ को क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। और यहाँ क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर है ल्यूमन मतलब साइटोप्लाज्म और बाकी चीज़ें। ये है प्लांट सेल। देखो यहाँ भी बताया है, ये है प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर की तरफ को क्या बनती गई? सेकेंडरी। तो जैसे जैसे कोई प्लांट सेल ओल्ड होता जाता है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ को नई सेल वॉल बनती जाती है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। फिर देखना, ग्रोथ ऑफ एडिशन ऑफ न्यू वॉल मटेरियल ऑन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड एक्रेशन। देखना आप, अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में, तो प्राइमरी सेल वॉल कितनी है? एक ही प्राइमरी सेल वॉल की कितनी लेयर है? एक सिंगल लेयर है। देखो ये एक सिंगल लेयर है। आपको ये भी लेयर भी दिख रही होगी, ये दूसरे सेल की दिखाई है। यहाँ तक एक सेल की वॉल है, एक सेल की। जो ब्लैक वाली लेयर है इसको मिडल लैमेला लिखा है। इसके परे वाला जो पार्ट है ना, ये दूसरा सेल है। ये एक सेल है, ये दूसरे सेल की वॉल है। ठीक है। तो प्राइमरी सेल की अगर हम देखें तो सिंगल लेयर है, लेकिन सेकेंडरी की कितनी है? बहुत सारी लेयर्स हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है कि जो नया वॉल मटेरियल आता है वो पीछे वाले एग्जिस्टिंग वाले में ही नहीं ऐड होता, जैसे यहाँ प्राइमरी में होता था, जिसको हम क्या बोलते थे? जिसको हम इंटरसेप्शन बोलते थे। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है? जो नया वॉल मटेरियल है दैट मेक अ न्यू लेयर। तो इन दिस वे मैनी लेयर्स आर फॉर्म्ड। तो इस मेथड ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल वॉल को बोलते हैं एक्रेशन। फिर लिखा है सेकेंडरी सेल वॉल इज 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक एंड रिजिड। ठीक है। प्राइमरी वाले से कैसी है? थिक और रिजिड होती है। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, दिस इज थिक एंड रिजिड। तो बिकॉज ऑफ इट्स थिक एंड रिजिडिटी ये क्या नहीं करती? एक्सपेंशन की केपेबल नहीं होती। फिर लिखा है देखो, द मैट्रिक्स कंटेन लिग्निन एंड सुबेरिन। इसका जो मैट्रिक्स होता है, आपने पीछे पढ़ा सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन। तो स्पेशली अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल में मैट्रिक्स के अंदर लिग्निन और सुबेरिन होता है। एडिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल ब्रिंग्स about thickening of the cell. Thickening of the cell wall occur particularly in cells that form hard woody part of the plants. Is it clear? ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपने यहाँ से क्या लर्न करना है? डिफरेंस लर्न करना है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में। दिस डिफरेंस आपकी बुक में टेबुलेटेड फॉर्म में मेंशन किया है, टेबल बना है उसका। एक तरफ को प्राइमरी सेल वॉल लिखा है, दूसरी तरफ को सेकेंडरी सेल वॉल लिखा है। तो आपने वो वहाँ से डिफरेंस लर्न करना है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आई एम यूजिंग सेपरेट बुक। आपकी ट्रूमेंस वाली बुक मेरे पास नहीं है घर पे, एंड आई कांट गो आउट। ठीक है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग द टॉपिक फ्रॉम प्रदीप्स बुक, बट यू विल फॉलो योर ओन बुक। ठीक है। तो यहाँ से क्या लर्न करना है? पढ़ना ये सारा है, लर्न क्या करना है? सिर्फ डिफरेंस और एक डेफिनेशन लर्न करना इंटरसेप्शन की और एक्रेशन की। ठीक है। फिर देखो ये लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द सेल्स। पता है आपको? दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। पता है आपको? 9th में क्लास में पढ़ा था आपने। जो कोलेनकाइमा होता है वहाँ पे क्या होता है? थिकनिंग इज ओनली एट द कॉर्नर। तो वो जो थिकनिंग है वो किस वजह से है? सेकेंडरी सेल वॉल के बढ़ने से। और स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है? यूनिफॉर्म थिक, पूरी तरह से थिक होती है वो, क्योंकि वहाँ पूरी जगह पे सेल वॉल बनी हुई होती है। इज दैट क्लियर? That's all about primary and secondary cell wall. So revise this topic from your book. Very important it is.